कहा कि उनके पीठ में 2.5 इंच तक चाकू घुस गया था और टूट गया था अंदर। अब उसको 6 घंटे ऑपरेट करके चाकू निकाला गया। सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। इतनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए और इन सवालों का जवाब पुलिस को भी देना पड़ेगा और परिवार को बताना पड़ेगा। मंगलवार को सैफ अली खान की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी। आंखों पर काला चश्मा, सफेद शर्ट, डेनिम जींस, हाथों में काली पट्टी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट और चाल में वही फुर्ती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तस्वीरें सैफ अली खान को चाहने वाले करोड़ों फैंस को खुशी देने वाली है। 2 मेजर सर्जरी से गुजरकर 5वें दिन कुछ इसी अंदाज में सैफ अस्पताल से अपने घर पहुंचे थे, लेकिन अब इन्हीं तस्वीरों पर संजय निरुपम ने सवाल उठा दिए हैं। में और मेरी तरह मुंबई के तमाम नागरिकों के मन में कुछ निर्दोष प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को मैंने उपस्थित किया है। जब उन पर हमला हुआ तभी बताया गया था डॉक्टरों की तरफ से कि उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद ऑटो वाले ने बताया कि लहूलुहान अवस्था में ये स्ट्रेचर पर टांग करके पहुंचाए गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद वो इलाज इतना बढ़िया था, या मैं कह सकता हूं कि मेडिकल सेक्टर इतना तरक्की कर गया है कि 4 दिन बाद मैं देखता हूं कि सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट? वो जिम जाते हैं, इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है? अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए। दरअसल संजय निरुपम न सिर्फ सैफ अली खान की कल की तस्वीर पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उनके सवालों के घेरे में लीलावती अस्पताल प्रशासन भी है और मुंबई पुलिस भी। उनका कहना है कि बकौल अस्पताल प्रशासन, सैफ के पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुसा, 6 घंटे ऑपरेशन चला, फिर इतनी जल्दी फिट कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है। पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है। अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया, जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तो अब इसका खुलासा मेडिकल सेक्टर करेगा, लीलावती अस्पताल करेगा और सैफ का परिवार करेगा। बाकी जो छानबीन हो रही है उस बारे में मुंबई पुलिस को भी बिल्कुल सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर डॉक्टरों का ही कहना था कि उनके, हमने तो देखा नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि उनके पीठ में 2.5 इंच तक चाकू घुस गया था और टूट गया था अंदर। अब उसको 6 घंटे ऑपरेट करके चाकू निकाला गया। तो जब डॉक्टरों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन 6 घंटे तक 4 दिन पहले चला हो, वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर इतना एक हेल्दी स्वरूप में बाहर निकल जाएगा? ये संभव है क्या? इतना फास्ट रिकवरी हो सकती है क्या? हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हमको मेडिकल सेक्टर की जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मेडिकल सेक्टर के लोगों को बताना चाहिए। जिसमें चाकू मिला, घर पे भी पाया गया है, तो उस बार हाँ, वो तो कमाल का मामला है। एक ऐसा चाकू जो अंदर जाके टूट जाता है, उसका दूसरा टुकड़ा घर में मिलता है। ये कौन सा चाकू है जो भाई अंदर घुस के टूट गया? ये सब सवाल हैं। दरअसल संजय निरुपम की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच भय व्याप्त हो गया था। वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे। तो इन सवालों के जवाब परिवार, पुलिस और अस्पताल प्रबंधन को देना होगा कि आखिर सैफ पर हुए हमले की पूरी सच्चाई क्या है। इन सवालों का जवाब पुलिस को भी देना पड़ेगा और परिवार को बताना पड़ेगा, क्योंकि परिवार की सुरक्षा को लेकर के पूरा देश चिंतित था, पूरे मुंबई के लोग परेशान थे, मुंबई के लोगों के मन में डर निर्माण हो गया था। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान है कि भाई क्या कोई हमलावर इस तरीके से आपके घर में रात के अंधेरे में घुस सकता है, पीछे के दरवाजे से या खिड़कियों से? ये सारे सवाल हैं। हमने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, सारे बिल्डिंग में सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, वहां पर पुलिस तो खड़ी नहीं रहती है। लेकिन ऐसे में जब वो हमलावर आया तो आया कैसे और गया कैसे? इसके कोई भी जो एक सीसीटीवी ग्रैब्स होते हैं, फुटेज होते हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे। तो ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब निश्चित तौर पर सैफ अली खान के परिवार को देना चाहिए। मुंबई के लोगों के अंदर जो व्याप्त डर है
खैर, संजय निरुपम के इन सवालों के बीच फिल्मों के जानकार गिरीश वानखेड़े कुछ और ही बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि इस घटना के बाद सैफ जिस बहादुरी के साथ अस्पताल पहुंचे, इलाज के बाद पूरी एनर्जी के साथ घर लौटे, ये सब इमेज बिल्डिंग है, जिससे सैफ की छवि रियल हीरो वाली बन गई है और इसका उनको फायदा मिल सकता है। हर स्टार के लिए जरूरी होता है कि उसकी इमेज किस तरीके से पब्लिक परसीव कर रही है, और सैफ अली खान के हादसे के मामले में जो भी हुआ है वो एक्चुअली बड़ी पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग है। जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, हमले में उन्होंने हमलावर का विरोध किया, उसके बाद लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद वो जख्मी होने के बाद किस तरीके से वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी कहा कि उनकी एंट्री किसी लायन की तरह थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल में रहे, कोई भी निगेटिव या किसी भी तरीके से कोई भी वीकनेस वाला ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, और उसके बाद जब वो वापस आए हैं तो वापस भी वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आए हैं और हेल्दी लग रहे हैं। इससे उनकी जो इमेज आई है वो इमेज बड़ी पॉजिटिव और बड़ी स्ट्रांग बन के आई है। एक इमेज बिल्डिंग होती है, तो सारी की सारी जो इमेज मीडिया में बनाई गई है वो यंगस्टर्स के लिए बड़ी पॉजिटिव है। वो एक ऐसे ब्रांड बन के उभरे हैं जो कि रियल लाइफ में तो हीरो है ही है, लेकिन रियल लाइफ में भी वो हीरो। इस तरीके की ब्रांड बिल्डिंग एक्चुअली अनइंटेंशनल है, लेकिन उसका फायदा सैफ अली खान एज अ एक्टर, एज अ ब्रांड और एज अ प्रोड्यूसर और एज अ सुपरस्टार और स्टार, उनको इस इमेज का फायदा ही होगा। इन सवालों और जवाबों के बीच बुधवार को एक बार फिर मुंबई पुलिस की टीम सैफ अली खान के घर पहुंची। हालांकि जांच टीम के लोग मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। इस पूरे मामले में अहम खबर यह भी है कि केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को बदल दिया गया है। पहले ये केस सुदर्शन गायकवाड़ के हाथ में था, लेकिन अब इस केस की कमान अजय लिंगानूरकर के हाथों में थमा दी गई है। हालांकि पुराने जांच अधिकारी को बदलने का फैसला रातों रात क्यों लिया गया, इस बारे में कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।